शिव को हम लोग अपना गुरु बनाएं। शिव का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शिव का शाब्दिक अर्थ होता है शिव मीन्स कल्याण। शिव का शाब्दिक अर्थ ये भी होता है मंगल। तो बंधुओं, आज का मुख्य विषय है कि हमारे गुरु महादेव ने दुनिया को अमृत पिलाए, अपने जहर क्यों पिए? ध्यान देकर सुनिएगा। एक समय की बात है, देवताओं और दानवों के बीच संघर्ष होने के बाद देवताओं ने सोचा कि अब हम लोग का कल्याण नहीं होने वाला है, तो सब मिलकर के विचार विमर्श किए विष्णु भगवान के पास। भगवान विष्णु ने कहा कि यदि देव दानव मिलकर के सागर का मंथन करेंगे तो अमृत निकलेगा और उस अमृत पर अधिकार सिर्फ देवता का होगा और देवता अमृत पी करके अमर हो जाएंगे। यह बात सुन करके देवता खुशी से भर गए। खुशी से भरने का बाद देवता को ये भी पता ही नहीं था कि यदि विष के जगह अमृत की जगह कभी विष भी निकलेगा। यदि देवताओं को मालूम होता कि अमृत के जगह विष निकलेगा तो शायद समुद्र मंथन नहीं हुआ होता। वो तो सागर मंथन अमृत के चाहना में कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब सागर मंथन हुआ तो उस समय शिव से किसी ने परामर्श नहीं लिया। शिव को पूछा ही नहीं कि हाँ महादेव आप सर्वोपरि हैं, जगत के पिता हैं, जगत के गुरु हैं, आपका क्या राह है? ईश्वर किसी का ध्यान ही नहीं गया। सब लोग मिल करके सागर मंथन करने लगे। जब सागर मंथन किए तो उस समय जब निकला विष का प्याला, सारे देवता लोग हैरान हो गए, अवाक हो गए। सोचा भी नहीं था कि कहीं अमृत के जगह विष भी निकलेगा। अब क्या करे, पूरे सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब सब देवता मिलकर के महादेव के पास गए। यदि महादेव इस प्रश्न को रख देते कि सागर मंथन करने से पूर्व मुझसे किसी ने परामर्श लिया है, यदि रख देते तो इसका जवाब किसी के पास नहीं था, न वेद के पास था न देवताओं के पास था। लेकिन महादेव ने ऐसा नहीं किया, वो तो कल्याणकारी देवता हैं। उन्होंने सिर्फ यही देखा कि मेरा काम क्या है, मेरा ही काम है कि आपत्ति में आए हुए लोगों का तत्काल आपत्तियों का नाश करना। उस तरह से तैयार हो गए जैसे मानो सागर मंथन करने का स्वयं महादेव ने ही आदेश दिया हो। और स्वयं महादेव जी गए और विष का पान कर गए। विष पी करके वो जगदीश्वर कहलाए, जगत के ईश्वर हो गए। पूरे दुनिया को अमृत पिलाए, अपने खुद विष पिए महादेव। ओ देव से देव महादेव कहलाए, ईश हो गए, महेश हो गए। फिर जब अमृत निकला तो देवता ने महादेव को पूछने के बजाय सुधि तक नहीं ली। समय बीतता गया, कुछ दिन के बाद वो भी समय आ गया जब शक्ति का प्रकोप बढ़ा। माँ काली के आगे जो भी आया, देव दानव मानव भूत प्रेत जो भी आया, मारा गया। कोई नहीं बचा, सब मारपीट मराने लगे। सब के सब भागकर महादेव के पास गए और कहे कि नाथ भगवती के प्रकोप से हमें बचा लीजिए। तब महादेव उस समय भी पूछ सकते थे कि अमृत पीने का बारी जब आया तो सब लोग अपने आप पिए थे, हमको किसी ने नहीं पूछा। अब क्या आए हैं, जो अमृत पिए हैं वो जाए। लेकिन महादेव ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपना काम समझ करके उस तरह से तैयार हो गए जैसे मानो अमृत पीने में भी भागीदार हुए हो। और महादेव गए और महाकाली के चरण का भार अपने सीने पर रख करके पूरे जगत संसार को बचाए। फिर आगे समय बढ़ता गया। जब भागीरथ को सागर राजा को पुत्र जो कपिल मुनि के प्रकोप से जल करके भस्म हो गए, उनको किसी ने परामर्श दिया कि गंगा को धरती पे लाइए। भागीरथ सागर गल गए, उनके और भी पूर्वज गले, दिलीप गले। तपस्या करते करते सागर गले, तब दिलीप गले। उसके बाद तीसरा पीढ़ी में भागीरथ आए और भागीरथ की तपस्या सफल हुई। तो बड़ी बात यह हुई कि गंगा पूछी कि मेरे को रोकेगा कौन? हम किसी के रोकने से नहीं रुकने वाले हैं।
मैं पृथ्वी को लेकर रसातल में चली जाऊंगी। सारे देवताओं के लिए संकट खड़ा हो गया। तब वे लोग महादेव के पास गए। यदि महादेव फिर प्रश्न कर सकते थे कि गंगा को लाने से पूर्व हमको किसी ने पूछा है हमसे, लेकिन उन्होंने ऐसा प्रश्न नहीं किया। महादेव ऐसे तैयार हो गए, लगे कि मानो गंगा को लाने के लिए स्वयं महादेव ने ही परामर्श दिया हो। जब भागीरथ ने अपनी समस्या का समाधान किया, गंगा को लाने की बारी हुई, तो महादेव तैयार हो गए और कहे कि गंगा के वेग को मैं रोकूंगा। गंगा सुनी तो ठठाकर हंसी, कही कि मैं शिव समेत रसातल को चली जाऊंगी, मुझे महादेव क्या रोकेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे गंगा चली, महादेव ताड़ लिए और उनको अपनी जटा में ही बांध दिए। अब गंगा लगी इधर उधर चकमकाने की, अब मैं क्या किया, अरे मैं टक्कर किससे से ले लिया। तब उनको ये विस्मय हुआ कि अरे मैं तो स्वयं परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा शिव से मैं टकरा गई, अब मैं कहाँ जाऊँ। तब उनसे क्षमा मांगी, नाथ मुझे क्षमा करिए और मुझे बाहर निकलने का रास्ता दीजिए। तब महादेव ने कहा कि तुमको जन कल्याण के लिए धरती पर उतार रहे हैं। गंगा कहे कि नाथ मैं सागर पुत्र को तार करके आगे फिर ब्रह्मलोक जाऊंगी। महादेव कहे नहीं, तुमको रहना होगा कलयुग के अंतिम चरण तक। आने 4 चरण है, 3 चरण तक कहे महादेव रहने के लिए गंगा को। गंगा कहे कि नाथ मुझे किसी चीज़ से डर नहीं है। कलयुग में जब पापी भी नहाएंगे और धर्मात्मा भी नहाएंगे, इतने पापी हो गए कि मैं पापियों का पाप धोते धोते मैं गंगा मैली हो जाऊंगी। महादेव कहे ऐसा कुछ भी नहीं होगा गंगा, तेरा जल लेकर मुझे लोग अभिषेक करेंगे और तू पतित पावन कहलाएगी। गंगा को जन कल्याण के लिए महादेव ने धरती पर उतारे। तो महादेव ने हमेशा सबका कल्याण किया है। जब साहब हरिंद्रानंद जी गुरु का खोज करते करते भटक रहे थे, उनके 14-15 गुरु से ठगाए, लास्ट में अविश्वास में महादेव को गुरु माना, तो उनको भी महादेव ने ऐसे उनका कलाई पकड़ लिए जैसे लगा कि स्वयं महादेव ही आदेश दिए हों। नहीं तो महादेव उनके सामने भी प्रश्न रख सकते थे कि क्या मैं तुझे गुरु मानने के लिए आदेश दिया था, बिना आदेश का मुझे क्यों गुरु माना। लेकिन महादेव ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अपना काम किया। उनका काम यही था कि व्यक्ति कैसा हो उनके शरण में चला गया, तो जो गुरु का काम है वो गुरु करते हैं, और उन्होंने अपना गुरु का काम किया। इस बात से हमें सीख मिलती है बंधुओं कि हमें आपको किसी का विषयांतर न हो करके हमें आपको वही करना चाहिए जो हमारा आपका काम है। अपना काम को पूरा करना चाहिए जिससे लोगों का कल्याण हो सके। जैसे महादेव ने लोक और परलोक का कल्याण किए हैं, तो हम लोग 3 सूत्र के माध्यम से लोगों को शिष्यता दिला करके शिव की दिशा में चला करके उन लोग का कल्याण करने का हम लोग काम करें। तो ऐसे गुरु हमारे महादेव हैं। हमारे महादेव ने किसका नहीं कल्याण किया, देवताओं का किया, दानव का किया, मानव का किया, आज भी कर रहे हैं। आपको सिर्फ तैयार होने की आवश्यकता है, इन्हें गुरु बना लेने की आवश्यकता है, 3 सूत्र अपनाने की आवश्यकता है। आप शिव को आजमाइए, गुरु बनाइए, और फिर देखिए महादेव आपके लिए क्या नहीं कर सकते हैं। वो तो पूरे दुनिया के ईश्वर हैं, वो गुरु हैं, गुणाधिपति हैं। आप जैसे ही उनको गुरु मानिएगा वो गुरु का काम करेंगे। महादेव महादेव के रूप में, महादेव गुरु के रूप में दया करेंगे। महादेव महादेव के रूप में नहीं कर सकते, महादेव ईश्वर के रूप में भी दया नहीं कर सकते। जब भी दया करेंगे गुरु के ही रूप में करेंगे। आप वही हैं। जो व्यवहार आप कार्यालय में करेंगे, क्या वो व्यवहार आप घर पे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आप एक ही आदमी हैं, आप गए शिव चर्चा में, शिव चर्चा सुन कर आए, आपके घर आप कहेंगे कि मुझे खाना दीजिए, आपकी पत्नी कहेगी ये क्या खाना खाएगा, ये तो चर्चा से आ रहा है। तब तक से बेटी बोलेगी कि पिताजी खाना खा लीजिए, तब से पिता आपके बोलेंगे कि चलो लैट्रिन में पानी रखो। आप जरा विचार करिए, जैसे पिता बोलेगा आपके अंदर का पुत्र भाव बोलेगा, जैसे पुत्री बोलेगी आपके अंदर का पिता भाव बोलेगा, जैसे पत्नी बोलेगी आपके अंदर का पति भाव बोलेगा। आप वही इंसान हैं। देखिए कैसे रिश्ता के अनुसार कुर्सियाँ बदलती है। उसी प्रकार से महादेव एक ही हैं। आप उनसे जैसा रिश्ता जोड़ेंगे वैसा आपके ऊपर भाव के अनुसार
दया बरसाना प्रारंभ करेंगे। यदि आप गुरु मान करके उनको अपनाते हैं तो जो गुरु का काम है, गुरु के माध्यम से दया करेंगे और आपका कल्याण करेंगे, आपको उद्धार करेंगे। आइए बंधुओं, सभी का महादेव कल्याण किए हैं, हमारा आपका भी कल्याण करेंगे। तो आइए हम सब लोग मिल कर के शिव को अपना गुरु बनाएं, अपने जीवन को सार्थक करें। आप सभी गुरु भाई बहनों की कामना मंगलमय हो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वाणी पर विराम देता हूँ। जागो जागो महादेव।